नमस्कार, हिमाचल प्रदेश लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। हिमाचल के लिए बेहद दुख की खबर है ये। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वीरभद्र की याद में 3 दिन के लिए राजकीय घोषित किया गया है। राजकीय शोक यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। प्रदेश भर में 3 दिन तक कोई भी सरकारी काम नहीं होगा। 9 जुलाई को 9 से 11 बजे तक रिज मैदान में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। 10 जुलाई को पंचतत्व में विलीन होंगे वीरभद्र सिंह। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 2 बार उनको कोरोना हुआ। हालांकि कोरोना को वो मात दे चुके थे, लेकिन कोरोना के बाद जो दिक्कतें हो रही थी उसकी वजह से लंबे समय से वो अस्पताल में भर्ती थे और आईजीएमसी अस्पताल में देर रात 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। और कल देर रात जानकारी मिली कि वीरभद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे और ऐसे में अब यहाँ पर प्रदेश भर में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। यहाँ तक कि तमाम नेताओं की तरफ से दुख जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से भी वीरभद्र सिंह के निधन पर उन्होंने शोक जताया, दुख जताया। इसके अलावा दोनों ही दल के नेताओं की तरफ से यहाँ पर लगातार उनके निधन पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सभी नेता उनके निधन पर दुख जता रहे हैं और यहाँ पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रिज मैदान में रखा जाएगा और परसों उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके गृह क्षेत्र उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को केवल उनकी पार्टी के ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 9 बार विधायक चुने गए। सोलन के अर्की से विधायक थे वीरभद्र सिंह और उनके जाने से जहां ये सीट खाली हो गई तो वहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी क्षति से कह सकते हैं। कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। वो भी चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह का जाना यहां पर बहुत बड़ी क्षति पार्टी के लिए और नेताओं के लिए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, यहाँ पर हिमाचल के लिए आज बहुत दुख भरी खबर लेकर आया है। हिमाचल के लिए आज का दिन, वीरभद्र सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, अंतिम सांसें उन्होंने ली है। फिलहाल अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और कब कहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत ही दुखद खबर है प्रीति, और निश्चित रूप से जब भी बात होती है वीरभद्र सिंह की तो एक डायनेमिक लीडर के रूप में हमेशा से जाने जाते रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक जो इतना डायनेमिक लीडर जो है, इतने जो बेहतर नेता हैं जिन्होंने प्रदेश को संभाले रखा और 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, तो ऐसे नेता मिलना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति रही है हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। देखिए, इसका अंदाजा लगाया जाता है कि जैसे ही ये खबर शुरू हुई उसके बाद लगातार जो है सोशल मीडिया पे सबसे पहले एक के बाद एक जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई आम जनता द्वारा, और इसमें सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं थे, आम जनता भी थी और बीजेपी के नेता जो हैं और बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता हैं जो कि अक्सर विरोध करते हैं कांग्रेस का या वीरभद्र सिंह का विरोध करते आए हैं, उन्होंने भी अपने श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें भी कई लोगों ने साझा की है जब उनके साथ लीड थी उस वक्त की, और उसके साथ जो है वो मैसेज भी डाला था। तो कुल मिलाकर के एक कहें कि एक बहुत बड़ी क्षति जो है हिमाचल प्रदेश को पहुंची उनके जाने से, उनके निधन से। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर वीरभद्र सिंह का स्वास्थ्य सही रहा चुनावों तक, कांग्रेस अगर किसी तरीके से जो है ट्रेंड बरकरार रखती है, तो वो तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जो सीएम कैंडिडेट कौन होगा। तो इस जो पार्टी है उसमें उनका कद जो है सबसे बड़ा था, और मुझे याद है क्योंकि लंबे समय से सियासत जो है वो उस पर नजर रखे हुए पत्रकारिता के तहत। तो हिमाचल प्रदेश में एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस जब चुनाव होने थे और हाईकमान जो है यहाँ पर मन बना रहा था नेतृत्व बदलने की, उस समय वीरभद्र सिंह जो है उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, और जो तमाम विधायक रहे थे कांग्रेस के, करीब 24 के आसपास जो विधायक थे, उनमें से एक आध छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो है वो वीरभद्र सिंह के साथ। यानी वीरभद्र सिंह जो है एक बहुत बड़ा नाम है, और हाल ही में जब जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश भी पहुंचे तो
उस समय भी जो है उनका कह सकते हैं कि एक उनका जो एक अलग से उनका हालचाल पूछा, वहां पर गए और उसके बाद जो है तमाम बातें जो है वो सामने आई। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जेपी नड्डा वहां जाते रहे, सीएम जयराम बिल्कुल। ठाकुर जो है वो भी वहां पर जाते रहे। जी। बिल्कुल, कद उनका हिमाचल की राजनीति में काफ़ी बड़ा था। उनके पिछले अगर रिकॉर्ड को देखा जाए, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जिस तरीके से आपने बताया कि हाल ही में अभी 4 जुलाई को जब जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे हिमाचल के दौरे पे, तो उन्होंने उनसे मिलकर उनका हालचाल भी जाना था। लेकिन क्या कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? कभी पत्रकारिता के दौरान क्या आपसे कभी उनकी कोई बातचीत हुई? तो उस दौरान क्या कुछ आपने अनुभव किया जब उनसे बातचीत की? देखिए, क्योंकि मुझे बहुत लंबा, मैंने जिस तरह का अनुभव हम्म। है, करीब 22 साल हो गए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे, हिमाचल प्रदेश हम्म। में। ऐसे में वीरभद्र सिंह के साथ कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें जो है वो रहती है। और पत्रकारों के लिए अगर खास तौर पर कहूँ कि वो अगर कोई ऐसे सवाल होता था जो उन्हें पसंद नहीं आता, तो अमूमन जो है वो अपना गुस्सा जाहिर कर देते थे कैमरा के सामने। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो एक स्नेह जो था उनका, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं, हम्म। तो मेरे साथ जो है उनका काफी स्नेह रहा है। और इसका जिक्र उन्होंने कई बार किया भी है। कई, जब मैं उनकी बाइट्स लेता था, इंटरव्यूज करता था उनके, तो उस समय उन्होंने, जो पार्टी नेतृत्व होता था और वहां होते थे, तो वो ये कहते थे, उनके ये शब्द थे कि ये जो पत्रकार है ये बहुत हास्य सवाल कई बार पूछते हैं, लेकिन बहुत ही तरीके से, तो उसका जवाब देने में भी मजा आता है। तो इस तरह की वो एक शख्सियत थे जिनके करीबी, जो बहुत पत्रकार जो है एक पेशेंस कहें या कुछ, वो बहुत करीब थे उनके। इस तरह के कई सीनियर पत्रकार जो हैं, और मुझे याद है कि जो उनके बहुत करीब रहे हैं। और एक दमदार नेता थे। यानी अगर देखिए, और भी कई एक्सपीरियंस में साझा करना चाहूंगा जो जी बिल्कुल। मैं जब उनको कवर करता था, कि अगर कोई आम गरीब जो व्यक्ति है या महिला है, अगर उनके दफ्तर पहुंच जाती थी, और ये फरियाद, जब वो मुख्यमंत्री थे और कहते थे कि देखिए राजा साहब, आपने अपना जो हमारी चिट्ठी थी, आवेदन था, उस पर आपने कहा कि ये काम होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, काफी समय बीत गया है। तो वो चीफ सेक्रेटरी को बुलाते थे उस समय, अपने दफ्तर बुलाते थे और कहते थे कि इनका काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, मुझे काम चाहिए। और ये उनका एक खासियत थी कि आम जनता से उनका एक लगाव था, और उनके कामकाज के प्रति उनको कोई भी ब्रेक नहीं चाहिए होती थी। खुद वो जाते थे। और एक समय वो भी था, जब हालांकि उस समय जो है मैं पत्रकारिता में नहीं था, लेकिन बहुत पुरानी अगर बात की जाए, जो कि उनसे भी चर्चा में कई बार हुई है, ऐसी जगहों पर जाते थे जहां पर सड़कें नहीं होती थी, कई किलोमीटर तक पैदल चलते थे हम्म। और एक गांव तक पहुंचते थे, और बर्फ पड़ी होती थी। तो बहुत ही मुश्किलों भरा दौर भी उन्होंने देखा हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश ने तरक्की की, और कहा जाता है कि वीरभद्र सिंह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे सड़कों का जाल गांव गांव तक बिछाने के लिए। और इनकी एक और खासियत थी कि वो चाहते थे प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में उद्योग लगे, लेकिन तरीके से, यानी इन्वायरमेंट जिसके लिए प्रदेश जाना जाता है, जो यहाँ मोहित जी, का यहाँ एक टोकना वन चाहूंगी, संपदा। आपको माफी चाहूंगी या टोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल से कुलदीप राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। जी कुलदीप जी, पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए आज बहुत दुख भरी खबर सामने आई है कि वीरभद्र सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, और जो दिक्कतें उनको हो रही थी उसके चलते लंबे समय से बीमार थे, इलाज उनका चल रहा था। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आपकी पार्टी के एक दिग्गज नेता जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, प्रदेश को यहाँ तक पहुँचाया? निशब्द हूँ, मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़े कद के जो है नेता थे, न केवल हिमाचल प्रदेश, पूरे देश में उनका मान सम्मान था। और हिमाचल का, अगर मैं उन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हिमाचल अगर ऊंचाइयों में पहुंचा है तो उसका योगदान जो है माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी को जाता है। निश्चित तौर पे उनके देहांत से जो है हिमाचल प्रदेश को, देश को क्षति हुई है। और एक महान नेता है जो जनता से जुड़ा था, जो जनता के दिलों में बसता था। बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश का हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव भी हैं, लेकिन उससे बड़ी क्षति कि उनका अब
नहीं होना है, लेकिन चुनाव से पहले उनका इस तरीके से चला जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा, यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान इसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज वो नहीं है, आपकी उनसे पहले कई बार मुलाकात हुई होंगी, आप उनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, जानते होंगे, तो उनके कोई वाकया आपके साथ उनका रहा हो जो आज आप याद करना चाहें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो जब राजनीति में आया, छात्र राजनीति में आया, तो मैं प्रदेश एनएसयूई का अध्यक्ष बना, तो मुझे बनाने में उनका बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। एक ऐसा वाक्य नहीं है, सैकड़ों हजारों ऐसे वाक्य होंगे जो कि मैंने उनके साथ समय गुजारा है। अभी भी प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहता था, और मैं उनकी ईमानदारी, उनकी स्पष्टवादिता का आज भी कायल हूँ कि किस तरह से वो जो है उन्होंने ईमानदारी की मिसालें स्थापित की और बहुत स्पष्ट वो बोलते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो राजा थे, लेकिन वो लोगों के दिलों के राजा थे। बिल्कुल, राजा वही होता है जो अपने प्रजा के दिल पर राज करे, और उन्होंने भी ऐसा ही किया। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर आप पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति और प्रदेश की जनता के लिए भी इसे कहेंगे कि ये बहुत बड़ी क्षति है कि उन्होंने एक बहुत बड़े अपने प्रदेश के नेता को आज खो दिया है। मोहित जी का रुख करना चाहूँगी। मोहित जी, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप कुछ और चीज़ें यहाँ पर हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें जो वीरभद्र सिंह के साथ आपने कभी बातचीत की हो इससे पहले। कई बार आपने बताया कि कई बार आप उनसे मिले हैं, तो और क्या कुछ रहा है और किस तरीके से आपने उनको, या कभी आपने, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बात भी की, बहुत से नेताओं ने उनसे कुछ सीखा है या उनको खड़ा करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्या कभी लगा आपको ऐसा उनसे मिलके? बिल्कुल, देखिए, एक नेता की पहचान अगर कहें तो अब उसको पहचान दिलाने में, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वीरभद्र सिंह का जो है वो मुख्य किरदार रहा। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा, बताया कि जब जब जहां पे भी कोई फंक्शन होता था, तो वो एक, चाहे वो सरकारी फंक्शन हो, किसी संस्था का फंक्शन, उनसे मिलने वाले हमेशा रहते थे वहां पर, और एक ये कोशिश रहती कि कम से कम वीरभद्र सिंह जो है उनकी तरफ मुस्कुरा के देखे, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट जो थी वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराते थे। और आम जनता एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के, अपने अपने काम लेकर के कहीं भी अभी उनसे जो है वो मिल सकती थी। उन्होंने एक समय जो है वो तय किया था कि चाहे वो घर हो, उनका दफ्तर हो, उसमें 2 या 3 घंटे वो सिर्फ आम जनता के लिए जो है, वो बहुत ही बारीकी से वो कागज जो है वो देखते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो देखते थे, पूछते थे और उसके बाद जिस तरह से अमूमन नेता करते हैं कि साइन किया और आगे अपने पीए को दे देते। वो देखते थे और आगे सवाल भी पूछते थे, कहाँ से हो, क्या करते हो, घर में कौन-कौन है। तो ये एक व्यक्तित्व जो था, उनकी अलग पहचान बनाता था, और इसकी जो है फैन फॉलोइंग जो है उनके लिए जो थी, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा थी। और अगर हिमाचल कांग्रेस में आज के समय में किसी भी नेता से पूछा जाए, या बीजेपी में भी, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो ये कहते आए हैं कि उनसे जो वीरभद्र सिंह है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, राजनीति के गुर जो है उनसे उन्होंने सीखे। तो एक राजनीति जो हम बात करते हैं कि राजनेता ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं, उसकी बिल्कुल एक अलग से पर्सनैलिटी थे जो वीरभद्र सिंह थे। और देखिए, जब हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य था, लोगों की सोच नहीं थी उस समय कि यहाँ से वो बाहर जाएं या फिर प्रदेश का नाम कैसे आगे बढ़ेगा। उस समय वीरभद्र सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बने, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बने, स्टील मंत्रालय जो है उनको वहां पर जो है विभाग दिया गया, बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है उनको वो दी गई। तो ये जो है आगे बढ़ते रहे, और उसके बाद 6 बार जो है मुख्यमंत्री बनना, खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा कद उनका रहा। कांग्रेस के जो विधायक हैं, चाहे युवा विधायक हैं, चाहे जो उनके साथी रहे हैं, जो पुराने विधायक हैं, तमाम जो लोग हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो वीरभद्र सिंह के आगे कभी भी उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया हो। हालांकि कई नेताओं की खिलाफत भी रही है, लेकिन वीरभद्र सिंह जो है वो अपनी बात जो थी हमेशा खुलकर कहते थे। जिस तरह से एक डर रहता है किसी भी नेता में कि हाईकमान तक बात जाएगी, उसके बाद अंजाम भी भुगतने को तैयार रहना पड़ सकता है, ऐसी शख्सियत थे वीरभद्र सिंह, जो कि अगर उनकी खिलाफत होती थी तो वो 2 कदम आगे जाकर के जो वो व्यक्ति, जो संबंधित व्यक्ति, वो उक्त व्यक्ति या नेता जो होता था, उसकी खिलाफत करते थे। मामला हाईकमान तक भी जाता था, लेकिन कहा जाता था कि अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सर्वाइव की है या अभी तक,
और अगर आगे भी करेगी तो वो वीरभद्र सिंह के नाम से ही करेगी। तो ये बात जो थी ये उनकी अलग से पहचान है राजनीतिक पहचान। लेकिन एक बार अगर फिर से वापस आए तो एक बहुत ही घर पर भी उनके, क्योंकि मैं कई बार उनके घर पर भी गया, उनके इंटरव्यूज करने के लिए गया था, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल वहां पर रहता था। वहां पर भी जब जाते थे तो लोग जो है वो जगह जगह से आते थे और अपने काम के लिए आते थे। उनका जन्मदिन जो है वो बहुत खास रहता था हमेशा। क्योंकि अब वो इस वक्त वो बीमार थे लेकिन अस्पताल में भर्ती थे, तो हाल ही में उनका जन्मदिन भी जो है वो बीता था। तो अन्यथा उनका जो निजी आवास हॉली लॉज है वहां पर ऐसा कभी नहीं हुआ उनके जन्मदिन पर। मुझे याद है सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर तक ऐसा जश्न होता था। वहां पर इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने की जगह जो है उनके पूरे जो एक उनका हॉल हो या फिर जो बाहर उन्होंने आंगन बनाया होता था, गार्डन था, वहां पर जो है जश्न चल रहा होता था। जो पहाड़ी नाटियां जो कि परंपरागत जो नाटियां हैं, गीत है यहाँ के, वो वहां पर बजे रहते थे आधा दिन जो है वो इस तरह से। और जो है हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचते थे, ना सिर्फ कांग्रेस के बिल्कुल, कार्यकर्ता यहाँ पर एक बल्कि बहुत अफसर जो है। सौहार्दपूर्ण उनका व्यवहार रहा है और यही वजह है कि आज केवल उनकी पार्टी के नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के नेता भी आज बहुत ज्यादा दुखी हैं उनके जाने से। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हमारे साथ जुड़ने। जिस तरीके से यहाँ पर वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी उस पर शोक जताया गया है, उन्होंने भी ट्वीट करके शोक जताया और साथ ही साथ यहाँ पर जानकारी आपको दे दें कि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहाँ पर लोग और तमाम सियासतदान उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। उस बीच हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू जी, वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है, आज इस दुनिया में नहीं है, आज इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वीरभद्र सिंह जी का जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है देश और प्रदेश की राजनीति को। और उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि लोगों को राज किया। जी 1962 ऑनवर्ड आज दिन तक वो प्रदेश में या देश पार्लिमेंट में रहे या सभा में रहे, और अभी तक भी वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सिटिंग मेंबर थे। और उनकी ये लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई थी कि प्रदेश की राजनीति के वो लगभग बट वृक्ष बन गए और जगह जगह से चुनाव लड़े उन्होंने। मानसू पार्लियामेंट सीट से, मंडी पार्लियामेंट सीट से, जुगल कोटखाई से विधायक बने, रोडू से विधायक बने, फिर उसको शिमला ग्रामीण से विधायक बने, हर की से आजकल सिटिंग एमएलए थे। जहाँ से लड़ते थे वहीं से जीत जाते थे। तो ये एक महान शख्सियत जो है जो हमारे बीच से गई है, जिन्होंने मानवता के पुजारी थे कि जिस व्यक्ति से मिलते थे उसको अपना दीवाना बना लेते थे। और ये उनकी एक खासियत रही कि आम आदमी के दिलों में कैसे बसना है। और हिमाचल पार्टी के लिए इसे कितनी बड़ी क्षति मानते हैं सर आप? पार्टी आज यहाँ पर उनके बदौलत यहाँ पर पहुंची, प्रदेश यहाँ तक पहुंचा विकास की राह में, और कितनी बड़ी क्षति अब इसको पार्टी के लिए, वो भी ऐसे समय में जब सर पर चुनाव है प्रदेश में? देखिए, ये सिर्फ पार्टी की क्षति नहीं, ये तो प्रदेश की क्षति है जी। और क्योंकि वो अब दलगत राजनीति से तो बहुत ऊपर की शख्सियत थे, क्योंकि पक्ष विपक्ष सब उनका सम्मान करते थे। आपने देखा अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी उनको मिलने के लिए आए पहुंचे थे जी। और तो इसलिए आप ये अब व्यक्तित्व जो था वो पार्टी से बहुत ऊपर उठा हुआ व्यक्तित्व था। लेकिन और हिमाचल प्रदेश, आधुनिक हिमाचल के निर्माता थे, जिन्होंने पूरा जो आज का हिमाचल आप देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। अगर डॉक्टर परमार ने हिमाचल बनाया तो उसमें अगर रंग किसी नेता ने भरे तो वो वीरभद्र सिंह थे। एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा काम हुआ और उसका जितने स्कूल उन्होंने खोले
और जितने अस्पताल उन्होंने खोले, मेरे ख्याल रिकॉर्ड होगा वो, एक बच्चे के लिए भी स्कूल उन्होंने खोला। उसका मानना था कि अगर एक बच्चा भी पढ़ना चाहता है तो सरकार को उसको भी स्कूल उपलब्ध करवाना चाहिए, चाहे जितना भी खर्चा क्यों ना हो जाए। इसलिए अमृत सेन ने भी आपने बुक में जो मेंशन किया है कि हिमाचल प्रदेश में कितना बड़ा ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। कॉलेज के में खुले हैं, दूर दराज दुर्गम इलाकों में सड़कों का बहुत विकास हुआ, और जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स आए, सीमेंट प्रोजेक्ट्स आए, हर तरह की विकास में उनकी छाप बिल्कुल कह आपको सकते हैं कि पूरे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के विकास में उनका काफी अहम योगदान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ